Hello students, how are you all? I hope you all are fine. क्लास 9th में हमारा चैप्टर चल रहा था, चैप्टर नंबर 7 इसका नाम था ट्राइंगल। ट्राइंगल्स क्या होता है कि कहानी हमारी ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो में डिस्कशन हो चुकी है, कॉम्बिनेंसी सारी डिस्कशन हो चुकी है, 7.1 कंप्लीट हुआ है, 7.2 भी कंप्लीट हो चुकी है। आज हम डिस्कशन में 7.3 पर ध्यान देंगे। ये कह रहे हैं इन ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल डीबीसी आर टू आइसोसेलेस ट्राइंगल। एक ट्राइंगल है यहाँ पर डी बी सी और एक ए बी सी, दोनों ही आइसोसेलेस है। मतलब ये बात इसलिए हमसे पहले क्लियर कर दी ऑन द बेसिन बेस पर बी सी पर एंड वर्टिसेस ए और डी। पहले ए बी सी का वर्टिसेस है ए, बाकी ये बेस है, और बी डी सी का है डी। इतनी बात इसने क्लियर कर दी। इसका लिखा है ए डी, एक्सटेंड ए डी को बढ़ाया गया कहां तक, एक्सटेंड टू इंटरसेक्ट बीसी। इस तरह से बढ़ाया गया है कि बीसी को इंटरसेक्ट करे, कहां पर, टी पॉइंट पर। अब हमें इस कहानी के बेस पर इसको बात करनी है। ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है ट्राइंगल ए सी डी के। ध्यान देंगे, बहुत मजेदार कहानी है। सबसे पहले सॉल्यूशन इन ट्राइंगल, तो पहले हम ए बी सी में ए बी इक्वल है ए सी। हम पहले डिटेल्स के साथ पहले बात कर लेते हैं। ए बी और ए सी हमारे इक्वल है आइसोसेलेस ट्राइंगल की वजह से, और एंड ट्राइंगल कौन सा है, डी बी सी। इसमें क्या है, डी डी इक्वल होगा सी डी के, बी डी इक्वल है सी डी के। ठीक है, अब आगे बात कर लेते हैं हम, ध्यान देंगे। अच्छा इसमें ठीक है। नाउ क्योंकि हमें जिन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना बस खाली, हाँ फर्स्ट एक्सरसाइज से हम ये बात बोलते आ रहे हैं, जिसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, फिलहाल उठा के एंड लिख लेते हैं। नाउ इन ट्राइंगल ए बी डी एंड, कॉन्ग्रुएंट की जगह एंड, ट्राइंगल ए सी डी। ठीक है, अब दोनों ट्राइंगल में ए बी डी वाले में, ए बी डी में और ए सी डी में क्या है, सबसे पहले ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन है ऐसे से लिखते हैं। ठीक है, इसके बाद यहाँ एक अब इसे फर्स्ट इसे सेकंड मान लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट। अब ठीक है, दूसरा क्या है, बी डी इक्वल सी डी के, ये फ्रॉम सेकंड। अब ए डी और ए डी दोनों में कॉमन है, ए डी इक्वल है ए डी के, ये किस स्थिति में कॉमन है। अगर ट्राइंगल हम बात करें ए बी डी की तब भी ए डी आएगा, ए सी डी की बात करें तब भी ए डी आएगा, कॉमन। सो बाय एस 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 रूल या कॉम्बिनेंसी, ट्राइंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ए सी डी के। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या कर रहे हैं, ये फर्स्ट पार्ट की कहानी थी, यहां से ट्राइंगल ए बी पी, ए बी पी वाला ट्राइंगल। अच्छा इसमें ना फिर हम ऐसा करते हैं, एक चीज और कर लेते हैं, थोड़ा सा एंगल, क्योंकि अभी हमें आगे जो पढ़ने पड़ेगी इसलिए हम एडवांस में ये काम करके रख लेते हैं। एंगल बी ए डी इक्वल होगा किसके, सी ए डी का, मतलब यादा एंगल के इक्वल है, एंगल सी ए डी बाय सी पी सी।
क्योंकि कोई ट्रायंगल, कोई से दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी इक्वल होंगे, ठीक है, तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है। अगर जरूरत पड़े फ्यूचर में तो हम ये भी कह पाएंगे ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल है, ठीक है। फिलहाल हमें इसकी जरूरत नहीं है, जब होगी तो फिलहाल एडवांस में मतलब आगे काम में देख लेंगे, देखी जाएगी, ठीक है। तो हम फ्रॉम फर्स्ट की हेल्प ले लेंगे, ये कर सकते हैं। हाँ, सेकंड में हमें प्रूफ करना है इन ट्रायंगल ABP एंड कॉन्ग्रुएंट क्या लिख लेंगे, एंड ACP, इन दोनों में बात कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले हमारे पास क्या है, AB इक्वल है AC के, फ्रॉम फर्स्ट, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड में होगी कि ABC का ABC ले लेंगे ताकि क्या फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट ऑलरेडी है। तो AB और AC फ्रॉम फर्स्ट ले लेते हैं, चलो फिलहाल कोई बात नहीं। और अच्छा, आइसोलेशन ट्रायंगल की तरह साइड ऑफ आइसोलेशन ट्रायंगल, इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोलेशन ट्रायंगल। इसके बाद AB को लगे AC के एंगल DAP इक्वल है किसके, CAP के, CAP के, ठीक है। प्रूव इट फर्स्ट पार्ट में ये बात हम प्रूव कर चुके हैं। अगर मैं यहाँ पे प्रूव अबव लिखूंगा तो फिर आपको ऊपर ही ढूंढना है, इससे अच्छा यहाँ से ये लेंगे। कॉपी में अगर सीरीज में आना तो हम लिख सकते हैं प्रूव अबव। इसके बाद AP इजिकल टू AP दोनों में कॉमन है। कहीं भी कोई कंफ्यूजन नहीं करना, सेंड टाइम बाय कमेंट बॉक्स एंड बाय चैट बॉक्स। कमेंट बॉक्स जानते हैं वीडियो में क्या होता है, चैट बॉक्स 976511189 और व्हाट्सएप नंबर 24 आवर्स प्रेजेंट फॉर ऑल ऑफ यू, ओके, फ्री ऑफ कॉस्ट, टेंशन फ्री रहें। अभी तीन चीजें इक्वल हो गई, पहले साइड, फिर एंगल, फिर साइड। बाय SAS ट्रायंगल कौन कौन सा, ABP जैसे मांगा है, कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल ACP के, हैंस कर दिया यहाँ प्रूफ करना। अब जब यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की बात आए तो हम यहाँ पर लिख देंगे पहले BP इजिकल टू PC, ठीक है, आगे तक पढ़ सकते हैं। BP इजिकल टू PC बाय CPC। ये कहानियां भी और बची ना, अभी ट्रायंगल तो ट्रायंगल एंगल आ गया, एंगल को ले लिया और सिमिलरिटी, क्योंकि हमें आगे एंगल की इक्वलिटी यहाँ पे ए थर्ड वाला AP बाय साइड की तरह ऐसा लिख में भी चांसेस है, तो पहले एक लाइन लिख के रख लेते हैं। करस्पॉन्डिंग की बात हम जानते हैं, ये दोनों ट्रायंगल कॉम्बिनेशन प्रूफ हो गए। तो इसका जो बचा हुआ पार्ट है, तो AB और AC तो पहले इसने ले लिया, ये कॉमन में आ गया, एंगल हमने पहले ले लिया, तो बचा क्या, ये साइड ही बचा, BP और PC हमने इक्वल कर दिया, क्योंकि बात हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ, अगर दो कॉमन ट्रायंगल है तो करस्पॉन्डिंग पार्ट ही हमारा इक्वल होगा। इसका थर्ड पार्ट में है AP साइड ने बाइसेक्ट किया है एंगल A को और एंगल B को भी बाइसेक्ट किया है, अच्छा ठीक है। एंगल यहाँ पे हमने नीचे वाले ट्रायंगल की बात करेंगे, अच्छा तो फिर हम पहले ऐसा करते हैं, ऊपर वाले को हमने इक्वल दिखाई दिया, थर्ड एंगल BAP इक्वल है एंगल CAP के, ठीक है, प्रूवन फर्स्ट। अच्छा ये तो हमारे डी था BAD, तो यहाँ तो ठीक है, ये डी था, हाँ तो जब वो डी तक है तो P तक भी एक्शन हो सकता है, प्रूवन फर्स्ट।
ये बात तो हमारी मीन्स सो वी कैन से दैट। अच्छा पहले अभी हम उसको हल कर लेते हैं एंगल डी को। नाउ इन ट्राइंगल कौन कौन से बी डी टी एंड ट्राइंगल कौन सा सी डी पी, इन दोनों की बात करते हैं। इसमें देखो डी पी इक्वल है पी सी के, सी डी के, बी डी इक्वल है सी डी के, गिवन है साइड ऑफ एंड आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है, इसके बाद बीडी और सीडी आ गया, बीपी और पीसी ये सेकंड में हमने प्रूव कर दिया, बीपी इक्वल है पीसी के, प्रूवन सेकंड। तीसरा बीपी इक्वल डीपी के, कॉमन है, ठीक है, बाय एस 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 ट्रिपल एस आ गया, ये भी साइड और ये भी साइड। ट्रायंगल कौन सा बी डी टी कॉन्ग्रुएंट होगा ट्रायंगल सी डी पी के। अब देन एंगल बी डी पी इक्वल होगा किसकी सी डी पी के बाय सी पी सी टी। के बाद हम जानते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट जो होता है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का इक्वल होता है। अब इसलिए इस वजह से जब हमारा ये वाला एंगल, ये एंगल और ये एंगल हमारे इक्वल है, ये एंगल ये एंगल हमारे इक्वल है, तो हम यहाँ पे बात कह सकते हैं एपी सो वी कैन से दैट, ये बात हम कह सकते हैं कि एपी ने बाइसेक्ट किया है एंगल ए एज वेल एज एंगल डी, दोनों को इसने बाइसेक्ट कर दिया। हेल्स प्रूफ ये हम प्रूफ करने का, कहीं भी कोई भी दिक्कत है देने को ना सेंड है। ओके, मेथड अच्छा लग रहा है, समझना चाहिए, लाइक शेयर करना ना भूलें। अब यहाँ पर ये कह रहा है एपी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बीसी। एपी क्या है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। अब हमें ये लेके आना है क्या, ये एंगल हमारा कितने का है 90 का है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमने कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल कौन सा प्रूफ किया है बीएपी, और यहाँ पे ये बीएपी और सीएपी, ये दोनों ट्रायंगल ये थे ना। चलो 4 बीएपी का इक्वल ए बीपी, हाँ इन सेकंड we have proved triangle ABP congruent है ट्रायंगल ACP के, ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, ABP और ACP ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है। तो हम कह सकते हैं देन एंगल APB इक्वल है किसके एंगल APC के बाय CPCT का करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। जैसे मैं इसलिए ये चीज कुछ एक्स्ट्रा पहले लिख देते, जैसे इसमें मैंने एंगल पहले दे दिया इक्वल, इसमें एंगल साइड पहले दे दिया इक्वल, इसमें तो दे देते ही बड़े रहता, ठीक है। इसी में हाँ ये और देना था, कोई बात नहीं। मैंने कहा था ना कि हमें याद ना हो या ध्यान ना रहे, ध्यान नहीं जाए तो आगे जरूरत पड़ेगी तब ले लेंगे, कोई बात, तब हमें बस ये एक्स्ट्रा नहीं लिखनी पड़ती, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट नाउ एंगल APB प्लस एंगल APC
इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री। यहाँ कौन सा केस रहेगा, वाले एंगल में लीनियर पेयर। चैप्टर 6 से जानते हैं, ठीक है अच्छे से। अब इसके बाद ए पी बी के बदले हम क्या लिखते हैं, ए पी सी। एंगल ए पी सी प्लस एंगल ये वाला ए पी सी इक्वल टू किसके 180 के। एक एपीसी है, एक एपीसी, कितने एपीसी होगा 2 एपीसी। 2 एंगल ए पी सी इक्वल टू 180। इधर 2 मल्टीप्लाई कर जाकर किसको हो जाएगा, डिवाइड का। एंगल ए पी सी इक्वल टू 180 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 9। एंगल ए पी सी की वैल्यू अब हमारी 90 डिग्री। Hence, AP is the perpendicular bisector of BC. ये है प्रूफ करना, हैंस प्रूफ। You can note down this after you read this question number second also. बड़ा क्वेश्चन था ना, लेकिन ध्यान से समझना, कोई कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क। हाँ बेटा, you are not on the question of first, now we can discuss about question number second. बहुत इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान देना है। ये कह रहा है AD is an isosceles of an isosceles triangle ABC। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक ABC ट्रायंगल बनाना है जो कि आइसोसेलेस है, ABC। ठीक है, AD एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्या होता है 90 डिग्री का एंगल बनाना सामने वाली साइड पर। ठीक है, अब इधर इन कुछ AB और AC इक्वल है, ठीक है, ये दोनों इक्वल है। सो दैट AD बाइसेक्ट BC, AD BC को बाइसेक्ट कर रहा है। अच्छा D का नाम लिखेंगे, मतलब हमें ये प्रूफ करना है BD और CD इक्वल है, बाइसेक्ट करना है, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है। और यही प्रूफ करना है AD ने बाइसेक्ट करा एंगल A को, मतलब एंगल BAD इक्वल है एंगल CAD के, कुछ नहीं है। देखो ध्यान से, इन ट्रायंगल ABC, AB इक्वल है AC, ठीक है। अच्छा डायरेक्ट थोड़ा ज्यादा लंबा निकल रहा है। इन ट्रायंगल ABD, दोनों ट्रायंगल को बात कर लेते हैं। ABD एंड ट्रायंगल दूसरा कौन सा ACD, ठीक है। इन दोनों में इसमें क्या है हमारे पास, सबसे पहले एंगल ना AB इक्वल है S, पहले AD इक्वल AD करते हैं, AD इक्वल AD का कॉमन, ठीक है। इसके बाद एंगल ADB इक्वल है एंगल ADC के, ईस्ट 90, दोनों 90 बहुत 90 कुछ भी कर सकते हैं। ये साइड है भाई, ये एंगल आ गया, ये वाली साइड की बात कर लेते हैं। AB इक्वल है AC के, पहले हमें ये लिखना चाहिए क्योंकि यहाँ पर ये साइड वाला केस में ना S से AS ना ही S AS, अगर S से वाली साइड तो ज्यादा एंगल, तो वाली साइड है तो ठीक है ऐसे बनता, ठीक है। अब यहाँ पे ये तो साइड है हमारी, फ्री एंगल है, फिर ये साइड ये गैप करके फ्री साइड है, इसलिए हम क्या करेंगे पहले ये वाला एंगल लेंगे। यहाँ पे कौन सा बनेगा फिर राइट एंगल, ठीक है। AB इक्वल है AC के, ये क्या है इक्वल साइड, ये तो गिवन है डायरेक्ट ले लेते हैं। ये राइट एंगल आ जाएगा, AB और AC क्या आ जाएगा हाइपोटेन्यूज, इसके बाद हम इसे उठाएंगे, फिर उसके बाद ये साइड। मतलब कहने का क्या है, हमारी पहले याद की ना एंगल, सबसे पहले एंगल ADB इक्वल टू एंगल ADC 90 डिग्री, तो इसके बाद ये AB और AC क्या है 90 की सामने साइड क्या होती है हाइपोटेन्यूज, ये आ गया हाइपोटेन्यूज। तो इसके बाद AD इक्वल है AD, ये होगा साइड। ये मैं इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया है, RHS SSS और AS SAS, ठीक है। सारी प्रॉपर्टी बताई है, अगर कोई कंफ्यूजन हो आ जाएगा समझ सकते हैं।
तो कौन सी साइड लगी? बाय RHS, क्योंकि इसमें राइट एंगल दिया है, राइट एंगल सामने साइड हाइपोटेनस ली है, पर एक साइड ली है। ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल ACD के। हमें कॉन्ग्रुएंट तो प्रूफ नहीं करना था, हमें प्रूफ करना है AD बाइसेक्ट करता BC को, मतलब BD और CD इक्वल बताना है। तो BD इक्वल है CD के बाय CPC, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो इसकी दोनों साइड हमारी इक्वल कह सकते हैं, क्योंकि ये भी बेस है इस ट्राइंगल, ये भी बेस है, यानी करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके? दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। एंड एंगल BAD इक्वल होगा किसकी? CAD के बाय CPC। ये भी CPC कह सकते हैं, क्योंकि ये भी उसी ट्राइंगल का, जो दो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है उसी का करस्पॉन्डिंग पार्ट है। इसका भी ये भी A वर्टेक्स वाला एंगल है, ये भी एक वर्टेक्स एंगल है, ठीक है। ये अब इसके बाद हेंस वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं AD बाइसेक्ट BC एंड AD बाइसेक्ट एंगल A, ठीक है। हेंस ये यहाँ पे, ठीक है, कहीं भी कोई कंफ्यूजन देने का ना। सबसे पहले क्या करना था, हमें एक ऐसे ट्रायंगल बना दिया, तो एडी हमारे एल्टीट्यूड आ गई, तो उसका एल्टीट्यूड में हमारा एंगल 90 डिग्री बनता है। ये दोनों ए एंगल और ए एंगल इक्वल है, दोनों ट्रायंगल पहले कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा, फिर बाइसेक्टर दोनों बातें हमारी प्रूफ हो गई। यू कैन राइट डाउन दिस आफ्टर दैट वी डिस्कस क्वेश्चन नंबर 3 आल्सो। हाँ बेटा, you have done the question number 2, now we can discuss about question number 3 also. ठीक है, two sides AB and BC, AB और BC and median AM of one triangle ABC respectively, ये सब one triangle की हैं तीनों चीजें, दूसरे ट्राइंगल के साथ इक्वल है किसके? AB इक्वल है PQ के और BC इक्वल है, BC है ना, हाँ BC इक्वल है QR के, और उसके बाद AM इक्वल है PN के। तो हमें शो क्या करना है? सिंपल सी बात है, ABM ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है PQN के। कुछ नहीं करना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम वाली बात ही नहीं है, बहुत सिंपल है। फर्स्ट में आपको बताया रखा है कॉन्ग्रुएंट किया, हम पहले क्या लिख लेंगे? एंड ट्राइंगल ABM एंड ट्राइंगल PQN। इसमें हमारे पास गिवन क्या है? AB इक्वल है PQ के, गिवन है। दूसरा BM इक्वल है QN के, ये भी गिवन है, ठीक है। अब इक्वल तो इन्हें कहा था ना, हाँ AM इक्वल है PM के, ये भी गिवन है। सो बाय SSS ट्राइंगल ABM कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल PQN के, ये यहाँ प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। दूसरी बात, अब ABC और PQR को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। इससे पहले हम क्या करते हैं, क्योंकि इसमें ABC और PQR में AB इक्वल दे रखा है इसने PQ के, और BC इक्वल दे रखा है BC पूरा QR के, ठीक है ना। लेकिन हमारे पास दो चीजें हैं, तीसरे हम क्या करेंगे, इस एंगल को इक्वल लाएंगे। कैसे? जब ये दोनों ट्रायंगल ABM कॉन्ग्रुएंट हो गया PQR के PQN के, तो बाइसेक्टर से ज्यादा एंगल भी इक्वल ले सकते हैं। एंगल
ए बी एम इक्वल होगा एंगल पी क्यू एन के बाय सी पी सी पी, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो उसका करस्पॉन्डिंग पार्ट ही हमारा इसके ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल हो। ये एंगल इसके इक्वल नहीं कर सकते, ये करस्पॉन्डिंग नहीं है, करस्पॉन्डिंग पार्ट यही है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप क्या सकते हैं, सेकंड वाले में इन दोनों में लेना है इन ट्रायंगल, तो भाई करेंगे कॉन्ग्रुएंट की जगह हम क्या पहले लेंगे एंड, इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर। क्या होगा, ए बी इक्वल है पी क्यू के, गिवन है। दूसरा एंगल ए बी सी इक्वल है किसके, एंगल पी क्यू आर के। प्रूव इन फर्स्ट पार्ट में हमने प्रूव कर दिया ये बात। इसके बाद बी सी इक्वल है क्यू आर के, ये भी गिवन है। सो वाई एस ए एस एक एंगल एक साइड, पहले साइड ट्रायंगल फिर साइड, ट्रायंगल कौन कौन सा, ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, ये हमें प्रूव करना था। हेंस प्रूफ, कहीं कोई भी कंफ्यूजन दिक्कत है देन यू कैन आस्क एनी टाइम, ओके। यू कैन राइट डाउन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस क्वेश्चन नंबर 4th आल्सो। हाँ बेटा, यू हैव नोट ऑन द क्वेश्चन नंबर 3rd, नाउ वी कैन डिस्कस और क्वेश्चन नंबर 4। बहुत इजी क्वेश्चन है, थोड़ा ध्यान से देखना है। क्या कह रहा है ये, BE and CF are two equal adjoints of a triangle ABC। एक ट्रायंगल, सबसे पहले हम बात करें एक ट्रायंगल ABC बना दिया, ठीक है। जो क्वेश्चन करें हम वही करेंगे, अपनी बात से करेंगे, परेशान हो जाएंगे। इन्हें ABC ट्रायंगल का ABC ट्रायंगल बना दिया। BE and CF मतलब B से E तक हमारे एक एल्टीट्यूड आ गई, एल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री का एंगल सामने वाली साइड पर, और CF C से F तक आ गई। अब हमें क्या करना है, ये क्या है, यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंसी लेंगे, ठीक है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल, प्रूव करते हैं ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हमें बस प्रूव करना है ABC एक कैसा ट्रायंगल है, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, दो साइड को दिखा दिया, एक तो बेटा आर्चेस का जरूरत नहीं है, राइट एंगल के सामने वाला, अच्छा हाँ ठीक है, हम ये ऐसे ले सकते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये 7.1 में शायद हाँ ये क्वेश्चन का, तो हमें फिलहाल ये लेके आना है ए बी इक्वल है AC। हम फिलहाल आर्चेस के लिए सोचा, फिलहाल इसको सोचेंगे ए बी इक्वल है AC लेके आना है, क्योंकि हमारा ट्रायंगल हमें प्रूव करना है ABC एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, टू साइड्स इक्वल है। तो हमें ए बी और ए सी पे फोकस करेंगे, आर्चेस तो अपने लग जाएगा। इन ट्रायंगल किस पे, ए बी वाला लाना है ना, तो ए इसका बी से ई, हाँ ये आ गया, अब बी सी से एफ हुआ। सबसे पहले बी ई ए, बी ई ए एक तो हमारा याद है, एंड दूसरा ट्रायंगल एंड ट्रायंगल सी बी एफ, इन दोनों पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब यहां पर देखो, सबसे पहले हमारे पास क्या है, दोनों ही 90 डिग्री है। यहाँ पर बी ई ए में एंगल ई 90 डिग्री है, एंगल बी ई ए इक्वल और किसकी, सी एफ बी है ना, हाँ एंगल सी एफ बी ईच या बोथ 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर
दूसरा क्या है 90 के ठीक सामने, लेकिन यहाँ पे ये तो हमें इक्वल लेके आना है ए बी और ए सी। दूसरा एंगल कौन सा है, राइट एंगल आ गया, इसकी हाइपोटेन्यूज 90 के ठीक सामने दे दो। अच्छा हाँ, कौन सा सी एफ डी, तो यह है। और दूसरा क्या है डी ई ए सी डी एफ 90 समथिंग। तो यहाँ पे एक चीज है, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, पहले एंगल ए को लेकर आते हैं, ठीक है, इसमें अभी रफ करने लगेगा। ऐसा करते हैं, इसमें हाइपोटेनस से लेकर मैं बार बार इसलिए इस पर फोकस कर रहा हूँ, 90 के सामने वाले हाइपोटेनस ही है, इधर भी 90 के सामने वाले हाइपोटेनस ही है, तो हम इसमें ट्रायंगल डी ई है, बी ई ए ये वाला ना लेकर के डायरेक्ट लेते हैं बेस वाला हाइपोटेनस वाला, जिसमें हम बेस पे फोकस करते हैं, हम बेस वाले एंगल लेते हैं सी डी एफ, या तो ठीक लिया था हमने इन ट्रायंगल सी डी एफ। दूसरा एंड ट्रायंगल, दूसरा भी हम ऐसे बी वाले लेंगे बी सी ई। अब बेस हमारा अब 90 के सामने हाइपोटेनस ये 90 के सामने हाइपोटेनस, अब आज हमारा आंसर आ जाएगा। अब डायरेक्टली कर सकते हैं एंगल सी एफ बी इक्वल है एंगल सी ई बी। ये क्या है, बॉस 90 डिग्री, देखिए, ठीक है। इसके बाद 90 के सामने क्या हाइपोटेनस, फिर राइट एंगल फिर हाइपोटेनस, जो आरएचएस रूल की कहता है, फिर राइट एंगल की बात होगी, फिर हाइपोटेनस की। 90 के सामने हाइपोटेनस बीसी, 90 के सामने हाइपोटेनस बीसी, दोनों में कॉमन है। अब एक साइड की बात हो रही है, साइड कौन सी, सी एफ इक्वल है, सी एफ इक्वल है किसके, बीई के। ये क्या है, गिवन है, ठीक है। हाँ ये हो गया, बाय आर एच एस राइट एंगल हाइपोटेन्यूज दिस साइड ट्राइंगल, कौन सा, सी बी एफ कॉन्ग्रुएंट होगा ट्राइंगल बी एफ सी, एक मिनट एक होगा ना, बी सी ई, हाँ ट्राइंगल बी सी ई के, मतलब बी सी एफ ये वाला ट्राइंगल डी बी सी के कॉन्ग्रुएंट होगा। अब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि हमें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ नहीं करना था, हमें लेके आना ए बी और ए सी इक्वल है, तो हम एंगल बी इक्वल बताएंगे एंगल एफ बी सी, एफ बी सी यानी कि एंगल बी इक्वल है, हाँ इक्वल है किसके, ई सी बी के, यानी कि एंगल बी ई सी बी, एफ बी सी ई सी बी के ये वाला एंगल या एंगल के इक्वल होगा, एंगल बी इक्वल है एंगल सी के बाय सी की सी के, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिए। कौन सा, बी एफ सी कॉन्ग्रुएंट कर दिया हमने सी ई बी के, इससे करस्पॉन्डिंग पार्ट या इसका करस्पॉन्डिंग ये वाला एंगल हमारे इक्वल होगा बाय सी की सी की, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। इफ angle B equals angle C, then AB equal है AC की, equal angle have equal sides, equal
अगर दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट साइड से इक्वल होंगे, और दो साइड से इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल भी इक्वल होंगे। ठीक है, हेंस वी कैन से दैट, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। हेंस ये हमें सिद्ध करना। एक बार फिर देख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास कहता है बी ए सी है, दो एल्टीट्यूड सी इक्वल थी, और आरएचएस हमें इन ट्रायंगल एबीसी में आरएचएस प्रॉपर्टी से हमें कॉमनसी रूल से ये प्रूफ करना है ट्रायंगल एबीसी एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। तो इसके लिए हमने राइट एंगल तो हमारे पास साइड इसके सामने की हाइपोटेनस लेनी थी, तो हमें आरएचएस रूल के लिए हमने ट्रायंगल लिया कौन सा, सी एफ बी या सी बी एफ या बी ई सी डी सी, मतलब एक ही बात है, अगर पीछे कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है ये दोनों ट्रायंगल ले लिए। इसका एंगल सी एफ बी और दूसरा एंगल सी ई बी, दोनों हमारे कैसे हैं 90, दोनों इक्वल है। राइट एंगल आ गया तो ठीक सामने वाली साइड क्या होती है, हाइपोटेनस, दोनों में कॉमन है बीसी बीसी, सी एफ और बी इक्वल है, ये तो गिवन है में, यानी कि राइट एंगल आ गया, हाइपोटेनस है सामने की और एक साइड आ गया, बाय एचएस ट्रायंगल कैसे हुआ, कॉम्पोनेंट हो गया। इसके दोनों एंगल हमने सब इक्वल ले लिए बाय सी थी। ठीक है, जब एंगल बी और एंगल सी इक्वल है किसी ट्रायंगल एबीसी में, तो इसकी बी के सामने साइड ए सी के सामने साइड ए बी इक्वल होंगे, ए बी इक्वल होगा ए सी के, क्योंकि ये बात हम जानते हैं इक्वल एंगल है इक्वल साइड्स। तो हम कह सकते हैं कि दो साइड अगर इक्वल है किसी ट्रायंगल हो तो वो कौन सा ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल। हैज टू ये आप लोग करते हैं, यू कैन राइट डाउन दिस आफ्टर वी डिस्कस पार्ट 5th आल्सो। हाँ बेटा, you have not done the question of 4, now we can discuss about question number 5। क्या कह रहा है ये, ABC is an isosceles triangle। अच्छा एक ट्रायंगल बनाएंगे ABC, ये कह रहा है AB और AC दोनों इक्वल है। ठीक है, अब ये कह रहा है AC परपेंडिकुलर है BC पर, AC C पर एक एंगल बना दीजिए, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, अब ये कह रहा है शो दैट एंगल B इक्वल टू एंगल C, हमें ये दोनों एंगल इक्वल प्रूफ करना है, कुछ नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं। क्या करेंगे, इन ट्रायंगल एबीपी एबीपी एंड ट्रायंगल, क्यों आपको बताया था किसी भी ट्रायंगल में अगर कोई एंगल या साइड को जो फाइंड करेगा सबसे बड़ा काम हमारा क्या होता है, दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना। फिर कहानी खत्म, फिर वैसे लिख देना। तो ट्रायंगल एबीपी का और ईसीपी ACP। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, सबसे पहले 90 डिग्री, क्योंकि यहाँ पे हाइपोटेनस वाला केस दिख रहा है, 90 डिग्री दिख रहा है, तो अब पहले थीटा हम वो लगा देंगे, एंगल ए पी बी इक्वल है एंगल ए पी सी, बहुत 90 डिग्री गिवन है क्योंकि परपेंडिकुलर है, AP परपेंडिकुलर है BC पर। अब इसके बाद राइट एंगल के सामने वाली साइड हाइपोटेनस AB इक्वल है AC के, ये तो गिवन है, दे रखा है। अब AP इक्वल टू AP, ये कॉमन है, सो बाय RHS रूल, क्योंकि आरएचएस रूल किस खुशी में, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज साइड ट्रायंगल एबीपी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीपी के। हमें ये प्रूफ नहीं करना था कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसलिए यहाँ पे हेल्प नहीं लिखेंगे। अब हम प्रूफ करें एंगल बी और सी, एंगल बी देन एंगल बी इज इक्वल टू एंगल सी के बाय सीपी। करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट से ये वाला एंगल इस वाले एंगल के इक्वल, ये वाला इसके इक्वल, ये तो है ही समझ। ठीक है, तो करस्पॉन्डिंग पार्ट है किसके, तो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, जो कि हमेशा इक्वल होते हैं। अगर दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है उसके सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट कैसे होंगे, इक्वल होंगे। ये दोनों साइड के करस्पॉन्डिंग तो ये भी इक्वल है,
बीपी और टीसी की जरूरत पड़ी तो वो भी इक्वल रहेंगे, ठीक है। तो कंफ्यूजन देन यू कैन आस्क एनी टाइम। तो ये हमें प्रूफ करना था। अगर मेथड अच्छा लग रहा है, समझ में आ रहा है, तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे। वी डिस्कस चैप्टर नंबर 8 in next video. Wait for next video. Thank you very much, have a nice day.